भाई काम कठिन नहीं होता है, बस करने का सही तरीका होना चाहिए। निरंतर कर्म करने से मुश्किल काम भी आसान बन जाता है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अनिल स्टडी पॉइंट में। पिछली वीडियो में हमने जो है मेवाड़ के दो महत्वपूर्ण शासक तेज सिंह और समर सिंह के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं मेवाड़ के दूसरे एक महत्वपूर्ण शासक राव रतन सिंह जी के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। राव रतन सिंह के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का इस वीडियो में प्रयास करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। रावल रतन सिंह का जो कार्यकाल था वो 1301 से 1303 ईस्वी का था। रावल रतन सिंह जो है 1301 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है और इसके समय जो है दिल्ली के क्रूर शासक खिलजी वंश के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके जो है दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। उसका आक्रमण मेवाड़ पर होता है। मेवाड़ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसे अपने साम्राज्य विस्तार का में एक जुनून था, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का और अपने आप को एक महान शासक, वो विश्व विजेता बनना चाहता था। मेवाड़ का सामरिक महत्व दूसरा महत्वपूर्ण कारण था मेवाड़ का सामरिक महत्व। देखिए, मेवाड़ ऐसी स्थिति रखता था जो कि मालवा और जो इधर का दिल्ली उत्तर भारत वाला क्षेत्र था, तो उन शासकों को, दिल्ली के शासकों को जो है गुजरात जाना हो या दक्षिण भारत में जाना हो तो उन्हें कहाँ से होकर गुजरना पड़ता था? मेवाड़ से होकर गुजरना पड़ता था। इस कारण उनके लिए बहुत जरूरी हो गया था कि हम मेवाड़ पर अधिकार कर लें। इस कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी भी यहाँ पर आक्रमण करता है। मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है मेवाड़ की शक्ति पूर्ण उत्कर्ष पर थी। उस समय जो है राव रतन सिंह एक वीर योद्धा शासक था जिसने अपनी शक्ति के दम पर जो है पहले से भी मेवाड़ जो है एक महान राज्य रहा है, बढ़ती हुई उत्कर्ष पर रहा है। तो इसी कारण जो है ये बात अलाउद्दीन खिलजी की आंखों में चुभ रही थी। उसे पसंद नहीं आ रही थी कि मेवाड़ इतना छोटा सा जो राज्य है वो इतनी शक्ति दिखा रहा है। तो ये बात भी उसके तंग कर रही थी उसे, और पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी जो ग्रंथ लिखता है उसमें बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है मोहित हो जाता है पद्मिनी पर और उसे प्राप्त करने के लिए जो है वह यहाँ पर आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है 28 जनवरी 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता है और इस दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेता है और अपना घेरा डाल देता है और 6 महीना तक, मतलब लगभग 6 माह तक जो है वो यहाँ पर घेरा डाल कर रखता है। और 26 अगस्त 1303 को जो है वह मेवाड़ इस चित्तौड़ दुर्ग को जीत लेता है। दोनों शासक मतलब रावल रतन सिंह और जो आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी है, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिस युद्ध में जो है अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है और इस युद्ध में रावल रतन सिंह जो है पराजित हो जाते हैं और वह क्या करते हैं, केसरिया करते हैं। जो यहाँ पर मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है वह 26 अगस्त 1303 को होता है। और मैंने बताया था अभी कि केसरिया जो है रावल रतन सिंह करता है। केसरिया का मतलब जो होता है कि जो शासक होता है वह लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। और जो जोहर करती हैं, अब राजपूत परंपरा के अनुसार जो है रानी क्या करेगी, जोहर करती हैं। और जोहर कौन करती है इस समय? वो करती हैं रानी पद्मिनी। जो रावल रतन सिंह जी की जो रानी थी पद्मिनी, वो जोहर करती हैं। और उनके चाचा और उनका चचेरा भाई गोरा और बादल जो थे वह इस युद्ध में जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं लड़ते हुए। इस युद्ध की जानकारी, अब महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से उठता है कि इस युद्ध की जो जानकारी वह हमें अमीर खुसरो द्वारा रचित, अमीर खुसरो जो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, आंखों देखा वर्णन जो है वह द्वारा रचित जो है खज़ाइन उल फतूह से मिलती है। इस ग्रंथ का दूसरा नाम तारीख अलाई है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चित्तौड़ के प्रथम शाखा की जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा है, तो वह है खज़ाइन उल फतूह। उसका लेखक पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो। इस ग्रंथ को जो है आधार मानकर मलिक मोहम्मद जैसी जो है 1540 ईस्वी में पद्मावत ग्रंथ की रचना करते हैं। और इसमें जो है पद्मिनी के बारे में जानकारी देता है। वह इसमें बताता है कि रानी पद्मिनी जो है वह रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप कहते हैं श्रीलंका को, वहाँ की राजकुमारी थी। और इसके पिता कौन थे? गंधर्व सेन वहाँ के राजा थे जो इसके पिता थे। और माता इनकी चंपावती थी। रानी पद्मिनी की आगे बात करें तो इनके चाचा कौन थे? गोरा थे। और चचेरा भाई बादल बताया गया है। इनके पास एक तोता था, हीरामन। ये तोता जो है उड़ता हुआ कहाँ चला गया? दिल्ली में जो है इसको एक जो होता है फ़कीर उसके पास होता है, उसके पास से जो है इसे कौन खरीद लेता है? वह खरीद लेते हैं रावल रतन सिंह। जब दरबार में जाते हैं तो वो उसको भाई बहुत शानदार तोता है और अच्छा बोलता है, तो आप इसे खरीद लीजिए। तो क्या है, रावल रतन सिंह इसको खरीद लेता है। रावल रतन सिंह जो है इसको रानी पद्मिनी के बारे में बताता है, इसकी सुंदरता का वर्णन करता है, जिससे प्रभावित हो जाते हैं रावल रतन सिंह और इसे प्राप्त मतलब कि इसे अपनी रानी बनाने के लिए जो है रावल रतन सिंह जी बताते हैं इस ग्रंथ में कि वो कहाँ जाते हैं, श्रीलंका चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं, बेस बदल के रहते हैं। तो उनकी मुलाकात एक दिन जो किससे हो जाती है? गंधर्व सेन से हो जाती है, जो कि रानी पद्मिनी के पिता थे। इनसे इनकी मुलाकात होती है और ये कहते हैं कि भाई आप कौन हैं? आप शक्ल से जो है ये तो नहीं लगते भाई कि आप कोई फ़कीर हो, कोई साधु वेश में रहते हैं तो साधु तो नहीं लगते, आप तो राजकुमार लगते हो कहीं के, ऐसी बात होती है। तो फिर क्या है, उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि भाई ये कौन है, ये मेवाड़ राज्य के जो हैं शासक हैं, वहाँ के राजा हैं। जब पता चलता है कि भाई ये शासक मेवाड़ के जो है हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तो क्या गंधर्व सेन प्रसन्न हो जाते हैं और वह जो है
फिर सोचते हैं कि भाई हमारा श्रीलंका तो इतना छोटा सा है और मेवाड़ कितना बड़ा है, तो वहाँ का जो शासक है वो प्रभुशाली शासक जो है हमारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। तो खुशी के मारे जो है वो इनका मतलब खुश होकर जो है इन दोनों का विवाह कर देते हैं और इन्हें जो कहाँ भेज देते हैं, श्रीलंका, दिल्ली भेज देते हैं, हमारे भारत में वापस भेज देते हैं। ये तो कहानी है। देखिए कहानी आपसे कोई पूछने वाला है नहीं, पर आप जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर याद रखिएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो में। तो रावल रतन सिंह जो है रावल शाखा का अंतिम शासक था। किसका? रावल शाखा का अंतिम शासक था। प्रश्न पूछा गया है कई बार कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो रावल रतन सिंह था। अब क्या होता है कि जब इसको जीत लेता है रावल रतन सिंह, तो क्या है, मर चुके हैं वो, तो क्या हो चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। इस पर दुर्ग पर अधिकार किसका है? अब अलाउद्दीन खिलजी का है। अलाउद्दीन खिलजी जो है इस दुर्ग का नाम बदल देता है, क्या कर देता है, खिजराबाद कर देता है। क्या नाम कर देता है? खिजराबाद कर देता है। और यहाँ का शासक किसको नियुक्त करता है? खिजर खां को यहाँ का शासक नियुक्त करता है। और अब खिजर खां जो है इस दुर्ग को किसे सौंप देता है? मालदेव सोनगरा को सौंप देता है। मालदेव सोनगरा वही है जिसको क्या कहा जाता है? मुछड़ा मालदेव कहा जाता है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अनिल स्टडी पॉइंट चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।